तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये दावा भी यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी यादव कहा है कि चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और एनडीए की सरकार अब नहीं बन पाएगी। मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोरंजन, यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर पत्ते नहीं खोले हैं तेजस्वी यादव ने, लेकिन ये बात है कि बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही है। जी हाँ, निश्चित रूप से बार बार सवाल पूछे जाने के बावजूद तेजस्वी ने ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री पर क्या बातचीत हुई है, लेकिन उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। उनका कहना है कि हमारी मीटिंग काफी सक्सेसफुल रही है। मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही है और ये उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इसका मतलब मोटा मोटी इस पर आप कह सकते हैं कि सहमति बन चुकी है कि जो आरजेडी जो चूंकि गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, यदि वो 150 सीट के आसपास लड़ता है और फिर उसकी अधिक जो सीटें आती है, जाहिर है उसकी अधिक सीटें आएंगी तो गठबंधन का चेहरा भी वही होंगे। आज जल्दी ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। निटी-गिटी जो है, बाकी चीज़ें जो है वो उस पर और भी बातचीत की जाएगी। उसके बारे में ये कहा गया है कि दोनों दलों के जो बाकी लीडर्स हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर जो लीडर्स हैं, वो बैठ के सीटों के बारे में फाइनलाइज करेंगे। कितनी सीटें पर कांग्रेस लड़ेगी ये संख्या अभी नहीं बताया गया है। उम्मीद की जा रही है कि यदि 70 नहीं हो तो वो संख्या कांग्रेस की करीब 60 के आसपास हो सकती है। कुछ सीटें कांग्रेस अपने कोटे से भी अपने कुछ एलाइज को, क्योंकि एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात तेजस्वी ने कही कि उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी भी गठबंधन का हिस्सा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुकेश सहनी, पशुपति पारस ये भी महागठबंधन का हिस्सा होंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमको उन सब से भी बातचीत करनी होगी। तो सीटों का जो बंटवारा जो है, कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं थे। पिछली बार 29 सीटें लेफ्ट पार्टी लड़ी थी, जिसमें से 16 सीटें जीती थी, 12 तो केवल सीपीआई एमएल माले जीती थी। तो ये जो इनका भी एक मीटिंग में होना जरूरी था। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक और मीटिंग होगी, शायद कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति टाइप चीज बनाई जाए। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, मुझे लगता है कि अब वो करीब सॉर्ट आउट हो गया है। उसकी शायद आधिकारिक घोषणा आने वाले दिनों में हो, क्योंकि ये लॉजिकल है और इस पर जो है वो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शायद इसको इस बात से जोड़कर देखा जा रहा था कि कांग्रेस ने पब्लिकली इस बात को नहीं कहा है। शायद सीट शेयरिंग को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के वो इस बात को टाल रही है। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस की तैयारी रही है पिछले दिनों, वो ये दिखाना चाहती है कि वो इस बार तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए जो है वो सीटें जो है वो जो चाहती हैं लड़ने के लिए, वो सीटें उनको मिलनी चाहिए। ये बात यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई।